Welcome to E-Classes of Tirupati. Myself Amita Solanki from Tirupati. Today we are going to start our second chapter of class 6. ठीक है, क्लास 6 में आज हम इंग्लिश में हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं. द सेकंड चैप्टर इज़ वन काइंड ऑफ अ पोयम. वो एक पोयम है. द नेम ऑफ पोयम इज़ ट्रीज. हमारी पोयम का नाम है ट्रीज. बेसिकली पूरी पोयम की मेन रोल ट्रीज का है, तो इसका जो टाइटल है वो बहुत ही सूटेबल है. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है. आपने भी उसके हार्ड वर्ड्स और जो बाकी सब एक्सरसाइज थी वो अच्छी तरह से रीड कर ली होगी, और उसके क्वेश्चन आंसर जल्दी पीडीएफ के तौर पर आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएंगे. द पोयम ट्रीज इज़ अबाउट इफेक्ट ऑफ चेंजेस सीजन्स ऑन ट्रीज. वेरियस टाइप्स ऑफ सीजन्स की ट्रीज पर क्या इफ़ेक्ट्स होती है, प्लांट्स की पर क्या इफ़ेक्ट होती है, उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर पोयम के थ्रू बताया गया है. ठीक है, तो मैंने जैसे ही बताया पोयम ट्रीज इज़ अबाउट द इफ़ेक्ट्स, जो चेंजेस इफ़ेक्ट्स होती है वेरियस काइंड ऑफ ट्रीज की, जैसे कि कोल्ड विंटर में, फिर समर मानसून में क्या क्या चेंजेस होती है प्लांट्स और ट्रीज़ पर, वो हमें यहाँ पर इनडायरेक्टली बताया गया है. और इनडायरेक्टली यहाँ पर ह्यूमंस एंड ट्रीज़ के बिटवीन जो स्वीट रिलेशन है उसको भी यहाँ पर ट्रीज पोयम में बताया गया है. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट रिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड ह्यूमंस. हमारे और प्लांट्स के बीच में जो रिश्ता है उसको भी यहाँ पर इनडायरेक्टली बताया गया है. बेसिकली ईच सीज़न हैज़ डिफरेंट इफेक्ट ऑन प्लांट्स. हमें पता है कि बहुत सारी सीजन्स यहाँ पर चेंजेस होती है, उसकी अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट प्लांट्स पर होती है. यहाँ पर क्या बेसिकली है, मैं शॉर्टली ब्रीफ करके आपको बताती हूँ कि यहाँ पर वेरियस सीजन्स में ठंड, फिर जो विंड होता है वो आके ट्रीज से इंटरेक्शन करते हैं. तो वो हमें यहाँ पर बेसिकली पहले जो फ्रॉस्ट होता है वो आता है, वो ट्रीज से पूछता है कि ये जो बर्ड्स है उसको मैं ले लूँ, तो वो उसको नेगेटिवली आंसर देता है. फिर विंड आता है, वो उसको पूछता है कि ये जो बर्ड्स खिले हैं ट्रीज पर उसको मैं ले लूँ, तो वो नेगेटिवली आंसर देता है. फिर लास्ट में एक लिटिल गर्ल आती है जो फ्रूट्स लगे हैं ट्रीज़ के ऊपर, उसको वो तोड़ने के लिए आस्किंग करती है, तो ट्रीज़ उसको तुरंत पॉजिटिवली आंसर दे देता है. तो ये सारी बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर हमें पोयम के थ्रू बताई गई है. देखते हैं हम पोयम में क्या है. पोयम नेम इज़ ट्रीज. मैं आपको पहले रीड करके बताती हूँ. रेडी विथ लीव्स एंड विथ बर्ड्स टू द ट्री. ठीक है, यहाँ पर देखिए पिक्चर में आपको बताया गया है कि एक बहुत ही अच्छा सा बड़ा सा ट्रीज यहाँ पर लगा है, उस पर बहुत सारे पत्ते एंड बर्ड्स यानी जो कलियाँ होती है वो उस पर खिले हुए हैं. सेल आई टेक देम, द फ्रॉग सेड, नाउ पफिंग विथ ग्ली. ठीक है, यहाँ पर जो साथ में हार्ड वर्ड आ रहे हैं वो भी मैं साथ में आपको लिखवाती जा रही हूँ. तो आपके पास जो नोटबुक है वो आप ओपन करके रखिए, और टेक्स्ट बुक में भी ये हार्ड वर्ड दिए गए हैं, उसमें से भी आप कॉपी कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वर्ड में लिखूँगी फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट यानी यहाँ पर हम फ्रॉस्ट को बोलेंगे कोल्ड. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सेल आई टेक देम, जो लीव्स और बर्ड्स जो लगे हैं ट्रीज के ऊपर, उसको देख के जो फ्रॉस्ट ठंड है, ठंडी हवा है, ठंड है, वो आती है और वो ट्रीज से पूछते हैं सेल आई टेक देम, क्या मैं उसको ले सकता हूँ. द फ्रॉस्ट सेड नाउ पफिंग विथ ग्ली. ठीक है, पफिंग का मीनिंग हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर बुक में भी आपको दिया गया ही है, वही सेम मीनिंग आपको लिखना है. ब्लोइंग आउट इन क्लाउड्स. ठीक है, और ग्ली का मीनिंग हम यहाँ पर लिखेंगे डिलाइट, डिलाइटफुल, डिलाइट, प्लीज, ऐसे ही. ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉस्ट आती है, वो ट्री से आस्क करती है कि क्या मैं ये जो पत्ते है उसको ले सकती हूँ. टिल फ्लावर्स, ओ माई नो, लेट देम स्टैंड, टिल फ्लावर्स आर एट हैंड.
ट्रीज उसको क्या रिप्लाई देता है, वो नॉडेड, वो मना करता है, वो नेगेटिवली आंसर देता है और वो उसको बताता है ओ माई नो लेट देम स्टैंड, नहीं उसको वैसे ही रहने दो, टिल फ्लावर्स आर एट हैंड, कब तक रहने देना है, जब तक वो जो पत्ते हैं, जो कलियाँ है उसमें फूल ना आ जाए, फ्लावर्स ना आ जाए तब तक, ठीक है। यहाँ पर एट हैंड्स का मीनिंग हम करेंगे एट हैंड। यहाँ पर एट हैंड का मीनिंग्स पोएम में दिया गया है समथिंग that has appeared and is around, ठीक है। बुक में भी यही मीनिंग दिया गया है, उसको ही आपको कॉपी डाउन करना है, ठीक है। तो ट्रीज क्या उसको आंसर देता है, ओ माई नो लेट देम स्टैंड टिल फ्लावर्स आर एट हैंड्स, ऑल ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्री टॉप टू रूट कैम द प्ली। यहाँ पर प्ली का मीनिंग हम करेंगे एन इमोशनल रिक्वेस्ट, किसी के पास से हमें कुछ चाहिए या हमें किसी को कुछ मनाना हो तो जो हम इमोशनली उसको रिक्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्ली, जैसे हम प्लीज़ बोलते हैं ना वैसे ही एन इमोशनल रिक्वेस्ट। तो वो जो इमोशनल रिक्वेस्ट है उसके लिए यहाँ पर प्ली वर्ड्स यूज़ किया गया है, ठीक है। ऑल ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्री टॉप टू रूट कैम द प्ली। फिर फ्लावर्स अनफोल्डिंग द बर्ड्स ग्लेडली संग, ठीक है। अब वो जो कलियाँ थी उसमें थोड़े थोड़े फ्लावर्स आ गए हैं और बर्ड्स वहाँ पर ग्लेडली सिंग कर रहे हैं। देन सेल आई टेक देम द विंड सेड एंड मैरीली स्वंग। अब कौन पूछता है ट्रीज से, द विंड। अब विंड की बारी आती है, विंड आता है और वो जो फ्लावर्स लगे हैं ट्रीज पर उसको देख के पूछते हैं सेल आई टेक देम द विंड सेड एंड मैरीली स्वंग। वो उसको पूछता है कि क्या मैं उसको ले सकता हूँ, ओ माई नो लेट देम स्टैंड टिल चेरीज आर एट हैंड, नहीं उसको तुम वैसे ही रहने दो, कब तक, जब तक वो जो फ्लावर्स बने हैं उसमें से फ्रूट या फल ना आ जाए तब तक तुम उसको वैसे ही रहने दो। तो ट्रीज विंड को भी मना कर देते हैं, ठीक है। द चेरीज प्रोटेस्टेड द ट्रीज वाइल इट क्वेवरिंग हंग, ठीक है। यहाँ पर क्वेवरिंग का मीनिंग हम लिखेंगे, जो बुक में दिया गया है उसको ही आपको कॉपी डाउन करना है, ठीक है। सैकिंग स्लाइटली, ठीक है। क्वेवरिंग का मीनिंग हम यहाँ पर करेंगे सैकिंग स्लाइटली, जिसको हम सैक करते हैं ऐसे ही वैसे ही, ठीक है। द चेरीज केम फॉर्थ नीथ द सन्स ग्लोइंग आई, ठीक है। अब जो पहले कलियाँ थी उसमें से फ्लावर्स आए, उसमें से अब थोड़े छोटे छोटे फ्रूट्स आए। अब जो फ्रूट्स थी चेरी वो अच्छी तरह से ग्रो हो गई है। देखो आप वो ट्रीज पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है कि कितनी मस्त चेरीज वहाँ पर ट्रीज के ऊपर लगी है। तो अब वैसे ही आ गई है, जो फल है वो ट्रीज पर आ गए हैं। यहाँ पर नीथ का मीनिंग हम करेंगे NEATH, नीथ का मीनिंग हम करेंगे बीनीथ, ठीक है। देन तो अब जो ट्रीज है उसके पर अच्छे अच्छे फल लगे हैं, जो चेरीज के फल लगे हैं वो ब्यूटीफुली अब उस पर ग्रो हो गए हैं। फिर उसको देख के एक यंग गर्ल आती है, वो आस्क करती है सेल आई टेक देम अ रोजी यंग गर्ल्स ईगर क्राई। उसको देख के वो उसको लेने के लिए उसको ईगरली उसको आस्किंग करती है ट्रीज से कि क्या मैं उसको ले सकती हूँ। ओ माई यस ये यू कैन टेक, आई हैव केप्ट देम फॉर योर सेक। वो उसको तुरंत उसको देख के पॉजिटिवली उसको आंसर दे देता है ट्रीज कि हाँ तुम उसको ले सकती हो, उसको मैंने तुम्हारे लिए ही रखा है। आई हैव केप्ट देम फॉर योर सेक, मैंने ये तुम्हारे लिए ही बचा के रखा है। लो बेंडिंग इट्स ब्रांचेस द ट्री ब्रॉट देम नाइट, ठीक है।
वो उसको वो ले सके, उसके लिए जो ट्री से वो होता है वो नीचे झुकता है ताकि वो चेरीज फ्रूट को अच्छी आसानी से उसको तोड़ सके। ठीक है, लो बेंडिंग इट्स ब्रांचेस द ट्री ब्रॉट देम नाइट। ठीक है, वो उसकी जो ब्रांचेस होती है उसको लो करता है ताकि वो आसानी से उसको प्लग कर सके। तो आपने देखा जब फ्रॉस्ट ने पूछा तो ट्रीज ने नेगेटिवली आंसर दे दिया, जब विंड ने पूछा तो नेगेटिवली आंसर दे दिया, पर एक यंग गर्ल ने जब वो फ्रूट्स तोड़ने के लिए उसको परमिशन मांगी तो ट्रीज उसको तुरंत पॉजिटिवली उसको आंसर दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि दिस पोयम इज सजेस्ट द रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। हमारा और ट्रीज का डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या रिलेशन है, वो क्या यूजफुलनेस है, वो भी हमें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी सी एक पोयम थी और जो दो वर्ड्स हार्ड वर्ड्स यहाँ पर रह गए हैं वो भी मैं आपको लिख देती हूँ। ईगर का मीनिंग है, ईगर का मीनिंग यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड। हम किसी भी चीज़ को लेके इंटरेस्ट उसमें लेते हैं या एक्साइट होते हैं तब हम ये वर्ड यूज करते हैं। एक्साइटेड अबाउट डूइंग समथिंग, हम किसी को लेने कुछ करने के लिए या किसी चीज़ को लेके हम इंटरेस्ट दिखाते हैं या एक्साइटेड होते हैं तब हम ईगर वर्ड्स यूज़ करते हैं। देन लास्ट नाइट। ठीक है, उसका मीनिंग, उसका ओल्ड वर्ड यहाँ पर, ओल्ड वर्ड फॉर नियर के लिए जो ओल्ड वर्ड यहाँ पर है उसका मीनिंग यहाँ पर नाइट दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोयम थी, शॉर्ट एंड स्वीट पोयम थी। आप अच्छी तरह से घर पर रीड करिए। ठीक है, मैं फिर से आपको रीड करके बताती हूँ। रेडी विथ लीव्स एंड विथ बर्ड्स टू द ट्रीज, सेल आई टेक देम, द फ्रॉड सेड, नाउ पफिंग विथ ग्ली, ओ माई नो लेट देम स्टैंड टिल फ्लावर्स आर एट हैंड, ऑल ट्रैम्बलिंग फ्रॉम ट्री टॉप टू रूट कैम द प्ली, flowers unfolding the birds gladly sung, shall I take them, the wind said and merrily swung, oh my no let them stand till cherries are at hand, protested the tree while it quivering hung, the cherries came forth neath the sun's glowing eye, shall I take them, a rosy young girl's eager cry, oh my yes you can take, I have kept them for your sake, लो बेंडिंग इट्स ब्रांचेस द ट्री ब्रॉट देम नाइट। ठीक है, हार्ड्स वर्ड्स भी नीचे ही दिए गए हैं पेज नंबर 10 पर, उसमें से भी आप नोटबुक में कॉपी कर सकते हो। पूरी पोयम को भी आपको वन टाइम नोटबुक में कॉपी करना है, उसके नीचे हार्ड वर्ड, उसके नीचे ही आपको नोटबुक में कॉपी डाउन करना है। ठीक है, अब पेज नंबर 11 पर यहाँ पर पूरी पोयम जो मैंने आपको एक्सप्लेन की उसकी शॉर्ट समरी यहाँ पर दी गई है, पर जो बॉक्स दिया गया है उसमें वर्ड्स आंसर दिए गए हैं, जो भी सूटेबल आंसर है वो फिलिंग द गैप्स में आपको पुट करने हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आंसर आपको लिखवा रही हूँ, आप टेक्स्ट बुक में ही उसको लिख लीजिए। आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 11 निकालिए, उसमें जो पोयम की शॉर्ट समरी दी गई है उसके आंसर मैं आपको लिखवा रही हूँ। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ कॉम्प्रिहेंशन ए की। बिलो इज एन इनकम्प्लीट समरी ऑफ द पोयम ट्रीज, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट इट। द पोयम ट्रीज इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंजेस सीजन्स। फर्स्ट फिलिंग द गैप्स में आप आंसर लिखोगे सीजन्स। ठीक है, क्या आंसर है? सीजन्स। द पोयम ट्रीज इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंजेस सीजन्स ऑन ट्रीज। इट इज ऑल्सो अबाउट द रिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड ह्यूमन्स। ठीक है, सेकंड में दो आंसर आएंगे, प्लांट्स एंड ह्यूमन्स। ठीक है, दोनों फिलिंग द गैप्स में आप आंसर लिख लीजिए। Each season has a different effect on plants when the frost, थर्ड में frost, ठीक है, frost. When the frost of winter falls on trees, it withers the birds. Once the birds are stung, the flowers will not blossom. ठीक है, उसके बाद if there are no flowers, then there will be no fruits either. अगर फ्लावर्स ही नहीं आएंगे ट्रीज पर तो उसमें से भी फ्रूट्स नहीं बनेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ के आंसर मैंने लिखवाए। फर्स्ट में सीजन्स,
सेकंड 2 में प्लांट्स एंड ह्यूमंस, फिर फ्रॉस्ट, फिर ब्लॉसम एंड फ्रूट्स। अब सेकंड जो पैराग्राफ है उसके आंसर, इन द फर्स्ट स्टैंजा द फ्रॉस्ट थ्रेटन्स टू फॉल ऑन द बर्ड्स। यहाँ पर आंसर आएगा, उसको धमकी देता है, थ्रेटन्स, ठीक है। फिर to fall on the birds, but the wall tree from its roots to its tip pleads with the frost not to fall so that the flowers can blossom। यहाँ पर roots and pleads दो आंसर आएंगे, दोनों आप लिख लीजिए। यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ खत्म होता है। थर्ड में, इन द सेकंड स्टैंजा द विंड, यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ के फर्स्ट फिलिंग द गैप्स में विंड। इन द सेकंड स्टैंजा द विंड नोज दैट इफ इट blows very hard then the flowers on the trees would fall। The tree once again pleads with the second force of nature not to destroy the flowers as they are about to spring cherries। वो उगने ही वाले थे, फ्रूट बनने ही वाले थे, तो उसमें लास्ट में आएगा चेरीज, ठीक है, चेरीज। फिर लास्ट जो पैराग्राफ है, इन द लास्ट स्टैंजा अ लिटिल गर्ल, यहाँ पर आंसर आएगा। फर्स्ट जो फिलिंग द गैप्स है लास्ट पैराग्राफ की, उसमें आंसर आएगा गर्ल, ठीक है, गर्ल। द गर्ल इन द लास्ट स्टैंजा अ लिटिल गर्ल लुक्स एट द चेरीज दैट आर हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। शी आस्क्ड द ट्री फॉर परमिशन, ठीक है, परमिशन, वो परमिशन मांगती है, टू प्लग देम टू इट। द ट्री ग्लेडली बोज, वो नीचे झुकता है, बोज डाउन सो दैट द गर्ल कैन प्लग एट द चेरीज एंड इट टेल्स द गर्ल दैट इट हैड बीन सेविंग, ये मैंने तुम्हारे लिए ही बचा के रखे थे, हैड बीन सेविंग द चेरीज जस्ट फॉर हर। तो ये सारे जो पूरी समरी यहाँ पर मैंने जो एक्सप्लेन किया, उसकी ही समरी यहाँ पर, पूरी पोएम की समरी यहाँ पर आपको डिस्क्राइब की गई है, ठीक है। तो सब आंसर आप यहाँ पर लिख लीजिए, मैंने टर्न बाय टर्न उसके आंसर लिखे हैं, सीजन्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, फ्रॉस्ट, ब्लॉसम, फ्रूट्स। तो आप पढ़ते जाइए और साथ में लिखते जाइए। पूरी समरी में फिर से आपको एक बार रीड करके बताती हूँ। द पोएम ट्रीज इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंजेस सीजन्स ऑन ट्रीज। It is also about the relation between plants and humans. Each season has a different effect on plants. When the frost of winter falls on trees, it withers the birds. Once the birds are shrunk, the flowers will not blossom. If there are no flowers, then there will be no fruits either. In the first stanza, the frost threatens to fall on the birds, but the wall tree from its roots to its tip pleads with the frost not to fall so that the flowers can blossom. In the second stanza, the wind knows that if it blows very hard, then the flowers on the trees would fall. The tree once again pleads with the second force of nature not to destroy the flowers as they are about to spring cherries. In the last stanza, a little girl looks at the cherries that are hanging from the tree. She asks the tree for permission to pluck them to eat. The tree gladly bows down so that the girl can pluck at the cherries, and it tells the girl that it had been saving for the cherries just for her. तो ये थी हमारी पोएम की समरी और सारे आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है। आप टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 पर वो लिख लीजिए। फिर भी एप्रिसिएशन में है लिमरिक्स। नोटिस हाउ द लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन इन द 3 स्टांजा एट। आप देखिए कि जो 3 स्टांजास यहाँ पर दी गए हैं, उसकी जो लास्ट वर्ड जो है वो कैसे एंड हो रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट स्टांजा में ट्री, ग्ली, स्टैंड, हैंड, वापस प्ली, यानी जो पहला ए वाला वर्ड है ए बी बी एंड वापस जो ए वाला जैसे जो राइमिंग वर्ड जिसको हम बोलते हैं वो आ जाता है। तो वो पूरा स्ट्रक्चर होता है, स्कीम, राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी ए, ठीक है। सेकंड स्टैंजा में वैसे ही है, संग, स्वंग, स्टैंड, हैंड, हंग, वहाँ भी ए बी बी ए, ऐसे ही राइमिंग वर्ड्स बनते हैं। देन थर्ड स्टैंजा में आई, क्राई, टेक, सेक एंड नाइट, ठीक है। तो वैसे ही यू विल सी दैट द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी बी ए, ठीक है। अ पोएम विद दिस टाइप ऑफ राइम स्कीम इज कॉल्ड अ लिमरिक्स, ठीक है।
ऐसी जो स्कीम होती है उसको हम बोलेंगे लिमरिक्स। लिमरिक्स हैव 5 लाइन्स इन ईच स्टांजा, उसमें 5 लाइन्स होती है। द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ लिमरिक्स आर लॉन्ग एंड राइम विथ ईच अदर। They are followed by 2 short lines which rhyme with other. They end with a long line that rhymes with the first 2. Limericks are usually funny poems and make very little sense. वो ज़्यादातर फनी पोएम होती है और उसमें कोई सेंसिबल चीज़ें, सेंस वाली चीज़ें ज़्यादातर कम होती है। बट यू विल नोटिस दैट ट्रीज इज़ नॉट अ फनी पोएम। ये जो ट्रीज पोएम थी वो कोई फनी पोएम नहीं थी। इट इज़ अ सीरियस पोएम रिटन इन द स्टाइल ऑफ लिमरिक्स। ये जो थी एक सीरियस पोएम थी, ठीक है। सच पोएम्स आर कॉल्ड पोएटिक लिमरिक्स। ऐसी जो पोएम होती है लिमरिक्स वाली उसको हम बोलेंगे पोएटिक लिमरिक्स। ये सीरियस पोएम थी इसलिए। Below is an example of a funny limericks by Edward Lear, who is well known for writing limericks, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। There was an old man with a beard who said, "It is just as I feared. 2 owls and a hen, 4 larks and a wen, have all built their nests in my beard." ये एक सिंपल सा यहाँ पर जो लिमरिक्स, पोएटिक लिमरिक्स दी गई है उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। उसमें भी आप देखिए जो स्टांजास है उसमें ए ए बी बी ए ए, यानी जो बियर्ड, फियर्ड, फिर हैंड, रैन एंड लास्ट में वापस बियर्ड। तो ऐसे ही आप खुद भी ऐसी कोई फनी पोएम या ऐसी स्टांजास आप खुद भी बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, चूज करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम इन द लिमरिक्स पैटर्न। यहाँ पर पेज नंबर 12 पर मैं आपको आंसर टिक करवा देती हूँ। देयर वॉज वंस यंग लेड फ्रॉम फिनलैंड। यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको फर्स्ट में लिखना है फिनलैंड, ठीक है। सेकंड में वो वांटेड टू सेल टू इंग्लैंड, सेकंड में इंग्लैंड, ठीक है। फिर थर्ड में ही वॉज नॉट ब्लाइंड, ही वॉज नॉट ब्लाइंड, ठीक है। देन बट फैटेड टू लॉस हिज माइंड, फिर माइंड। एंड लास्ट में फैट हैड इट एंड ही वॉज स्टक इन मिडलैंड, ठीक है। लास्ट में वापस मिडलैंड। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये 2 वर्ड सेम है, फिनलैंड, इंग्लैंड, फिर ब्लाइंड, माइंड एंड लास्ट में मिडलैंड। तो ऐसे ही आप खुद ही ऐसे ही बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए पेज नंबर 13 पर ऐसे ही आपको एक एक्टिविटी दी गई है और साथ में ऐसे ही लिमरिक्स टाइप पैटर्न आपको खुद ही यहाँ पर जो वर्ड्स आपको सूटेबल लगते हैं वो आपको टास्क घर पर खुद ही करना है, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ पेज नंबर 13 पर जो सैम्पल पैटर्न आपको दिया गया है उसको देख के ही आपको नीचे एक दिया गया है वो आपको खुद लिमरिक्स पैटर्न्स आपको खुद पर घर पर बनानी है, ठीक है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और मज़ा आएगा, ठीक है। तो आज हमने हमारी पोएम ट्री को एक्सप्लेन किया है मैंने। आप घर पर अच्छी तरह से उसको पढ़िए और उसके हार्ड वर्ड्स आप घर पर लर्न करिएगा, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।